मुल्तान में गैस बाउजर धमाके से मुतासरा इलाके के मकीनों का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ रोड पर धरना। मुजफ्फराबाद थाने में टैंकर ड्राइवर समेत 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए 8 फरवरी से तहरीक फाल करने का फैसला। पहले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। असेंबलियों की सतह पर भी एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पार्टी क़यादत मकामी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंपेगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कल मुज़ाकरात की मेज सजेगी या नहीं, सियासी तज्ज़ियाकारों की कयास आराइयां। स्पीकर कौमी असेंबली आज ऑपोजिशन से राबता करके कल मुज़ाकराती बैठक में आने की दावत देंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस। नजर अब्बास ने दानिस्ता अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बादियुल नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं, ज़ेरे समात मुकदमा बेंच से वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इब्तिदा। जस्टिस जमाल खान मंदोकिल ने रिमार्क्स दिए कि आप अभी की ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब उस बेंच का हिस्सा हैं, उसी को फुल बेंच समझें। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। सहाफती तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सहाफती तंजीमों को सिफारिशात तहरीरी तौर पर देनी चाहिए थी। फैसल सलीम रहमान के रिमार्क्स। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बिल मीडिया के खिलाफ ना होने की यकीन दहानी। बिल सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ है। सोशल मीडिया के गंद का लावा फटकर हमारे घरों में आ चुका है। नून लीगी सेनेटर की राय। जेयूआई रुकन कामरान मुर्तजा की तरामीम वोटिंग के बगैर ही मुस्तरद। पीका बिल आज ही सेनेट से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एनसीए से मुआहदे का मतन तक हासिल नहीं किया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। साबिक हुक्मरान जोड़े का अपील में मौकिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की इद्दत ने कहा केस में बरियत के खिलाफ अपील। पीटीआई के वकील ने जस्टिस आजम खान पर एतराज कर दिया। जज आजम खान ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी को बेटों से बात कराने समेत जेल सहूलियात देने की दरखास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। बानी को 13 जनवरी को बेटों से फोन कॉल और बुशरा बीबी से 2 मरतबा मुलाकात कराई गई। जेल हुकाम का अदालत को जवाब। GHQ हमला केस में 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त से बरियत मुस्तरद। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर और सुहेल इरफान अब्बासी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हमारे वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब एक बहादुर शख्स हैं, एक सखी शख्स हैं और सबसे अहम बात वो डिसीजन मेकर है। पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो लोग ये बात करते हैं वो कहते हैं बिजली के ख्वाब में चिचड़े। मुत्तहिद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह। उमर अयूब ने पीटीआई में इख्तिलाफात की खबरें झूठी करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
शर्जील इनाम मेमन की पंजाब और सिंध के मुआवजे से मुतालिक ताजिर रहनुमाओं के बयान पर तनकीद। तवानाई के मनसूबों और सेहत की सहूलियात के लिहाज से सिंध को सबसे बेहतरीन सूबा करार दे दिया। अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। ये नहीं कहा कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने के कानून की मंजूरी के खिलाफ कराची की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज जारी। तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। FBI के पास 1010 के अलावा मजीद 77 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी मौजूद। बोर्ड को 1300 सीसी तक की गाड़ियां खरीदने की इजाजत। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला इमदादी सामान लेकर आज बाराचनार रवाना होगा। बंकर्स की मिसमारी और रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे के 14 नकात पर इकदामात जारी हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयान। कुर्रम में आटे और घी की किल्लत, पेट्रोल डीजल और गैस का बहरान भी बरकरार। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस को वाक़े पर जाती दुश्मनी के शकूक व शुबहात। कराची के इलाके लियाकताबाद पुल पर भरी ट्रैफिक में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। बल्दिया टाउन में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद करके मार डाला। शाह फैसल कॉलोनी में चोर चंद सेकंड्स में कार चोरी करके फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूल की कुछ रोज कबल मुल्जिमान से तलख कलामी हुई थी। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% कमी का इम्कान। पाकिस्तान में एविएशन के सेफ्टी मयारात का जायजा लेने के लिए बरतानवी वफ्द कराची पहुंच गया। वफ्द की रिपोर्ट पर पाकिस्तान से बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो सकेंगी। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन से आसमान और फिर अर्श मुअल्ला तक का अजीम तरीन सफर। दुनिया भर के मुसलमान आज शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। मुल्तान में वेस्ट इंडीज के लिए बनाई गई विकेट पाकिस्तान के अपने लिए वबाल जान बन गई। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी और जीत के लिए 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज 35 साल के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर फतह हासिल करने में कामयाब। सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान शाद मसूद ने मुल्तान में शिकस्त की वजह आखिरी नंबरों के बैट्समैनों को जल्द आउट न करना करार दे दिया। वेस्ट इंडियन कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी का क्रेडिट नौजवान टीम को दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की फलस्तीनियों को उर्दू और मिस्र में बसाने की तजवीज़। हमास, मिस्र और उर्दू ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार देती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इसराइली हिमायत करने पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ईरान की फौजी मशकों के दौरान जदीद तरीन ड्रोन की कामयाब परवाज। 1000 किलोमीटर तक परवाज करने वाले ड्रोन को गजा का नाम दे दिया गया। सूडान के शहर दारफोर में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इंतजामिया का बागी फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम। सऊदी अरब की हमले की शदीद मजम्मत, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अहलिया को दी जाने वाली तलाक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दी। तलाक का फैसला न सिर्फ उनके लिए बल्कि मेलिंडा के लिए भी तकलीफ दे था। बिल गेट्स का बयान। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्द और खुश्क मौसम। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने के बाद पानी जम गया। मरी गलियात और गिरदोनवाह में रात के औकात में ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का अलर्ट। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई कर दी।